राधे कृष्णा फ्रेंड्स, मेरा नाम उमा जिंदल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट में। फ्रेंड्स, पेपर 2 की यूनिट 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसकी लास्ट क्लास में मैंने आपको उत्पाद मिश्रण की युक्तियों के बारे में पढ़ाया था और आज की क्लास में हम उत्पाद जीवन चक्र के बारे में पढ़ेंगे कि उत्पाद जीवन चक्र क्या होता है, इसकी कौन कौन सी अवस्थाएँ होती हैं तथा ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप कॉमर्स नेट पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरे वीडियोस के लिंक और पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए उत्पाद जीवन चक्र। तो देखिए उत्पाद जीवन चक्र क्या होता है। तो देखिए जैसे कि एक मनुष्य होता है, उसकी कई अवस्थाएं होती हैं। जैसे कि सबसे पहले मनुष्य क्या होता है, उसका जन्म होता है, ठीक है। उसके बाद वो बाल्यावस्था में पहुंचता है, फिर वह किशोर अवस्था में पहुंचता है, फिर वृद्धावस्था में और अंत में वह मृत्यु को प्राप्त होता है। उसी प्रकार कोई भी उत्पाद जो होता है उसका भी जन्म होता है और वह बीमार पड़ते हैं, यानी कि उनकी बिक्री भी कम होती है, बिक्री में वृद्धि होती है, ठीक है। तो उत्पाद जो होता है वो एक पूरा मनुष्य की तरह ही चलता है। तो इसलिए उत्पाद जीवन चक्र को हम मनुष्य के जीवन चक्र से कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए हर उत्पाद जो होता है, जो उत्पाद जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है। जैसे कि आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी जो पहले के टाइम में चलती थी लेकिन आज के टाइम में नहीं चलती। जैसे कि पहले के टाइम में क्या होता था कि बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, लेकिन आज के टाइम में क्या हो चुका है, आज के टाइम में वो बड़े बड़े साइज़ वाले कंप्यूटर नहीं होते। आज के टाइम में छोटे एलईडी मॉनिटर्स वगैरह चल चुके हैं, पीसीज हैं। और तो और आज के टाइम में हम अपने हाथ में ही मोबाइल फ़ोन के रूप में एक कंप्यूटर को लेकर घूम सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो पहले के टाइम में चलती थी बट आज के टाइम में नहीं चलती। तो इसीलिए उत्पाद जिस प्रकार मनुष्य जन्म लेता है और वह मृत्यु को प्राप्त होता है, उसी तरीके से कोई भी उत्पाद जो है वो अगर जन्म लेता है तो वह मृत्यु को डेफिनेटली प्राप्त होता है। लेकिन होता क्या है कि जो हमारी आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनका उत्पाद जीवन चक्र काफ़ी लंबा हो जाता है, ठीक है। तो देखिए उत्पाद जीवन चक्र किसी उत्पाद के जीवन की उन अवस्थाओं का क्रमागत अनुक्रम है जिन्हें उत्पाद अपने जीवन काल के दौरान पूरा करता है। यानी कि कोई भी उत्पाद कौन कौन सी स्टेजेस से होकर गुजर रहा है, उनके क्रमागत अनुक्रम को ही क्या कहा जाता है, उत्पाद जीवन चक्र कहा जाता है, ठीक है। इसके स्टेजेस को हम देख लेते हैं कि इसकी स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए एक उत्पाद का जीवन चक्र विभिन्न अवस्थाओं से बना हुआ है। पहला होता है आरंभिक अवस्था, जिसे हम इंट्रोडक्शन स्टेज कहते हैं। दूसरा होता है समृद्धि की अवस्था, तीसरा परिपक्वता की अवस्था और चौथा होता है ह्रास या मृत्यु की अवस्था। तो चलिए इनको एक एक करके अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आरंभिक अवस्था यानी कि इंट्रोडक्शन स्टेज। तो देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जिस प्रकार मनुष्य जन्म लेता है उसी प्रकार कोई उत्पाद भी जन्म लेता है, यानी कि उसकी आरंभिक अवस्था जो होती है उसे क्या कह सकते हैं हम कि उसकी जन्म की अवस्था है वो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले कोई उत्पाद मार्केट के अंदर आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, नए उत्पाद का प्रस्तुत होना, यानी कि कोई भी नया उत्पाद जो है वो जन्म लेता है, उसे क्या कहा जाता है, इंट्रोडक्शन स्टेज कहा जाता है। तो देखिए उत्पाद के संबंध में उपभोक्ताओं को अधिक ज्ञान ना होना। तो इस स्टेज के अंदर क्या होता है, इस स्टेज के अंदर जो हमारे उपभोक्ता होते हैं उनको प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, क्योंकि उसने अभी अभी वो मार्केट में प्रेजेंट हुआ है। तो इसलिए उपभोक्ताओं को उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। क्योंकि उपभोक्ताओं को उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती तो इसलिए उसको वो कम परचेज करते हैं, कम खरीदते हैं। तो इसलिए उस उत्पाद की कम बिक्री होती है, ठीक है। तो कम बिक्री होती है तो कम बिक्री के कारण हमें जो लाभ होगा वो भी यहाँ पर कम होगा, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में जब कोई भी प्रोडक्ट जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वहां पर क्या होता है, कंपनी को बहुत ज्यादा प्रमोशन करना पड़ता है ताकि उसके बारे में लोग जो है जाने, उस प्रोडक्ट के बारे में लोग जाने, ठीक है। तो देखिए ये जो होता है इसमें फिगर में यहाँ दिखाया गया है, यहाँ से लेकर ये जो है हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज है। यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो प्रोडक्ट की जो बिक्री होती है वो बहुत ही कम होता है। जो ग्राफ है देखिए कितना नीचे है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट की बिक्री बहुत ही ज्यादा कम होती है।
तो देखिए उत्पाद का परीक्षण होना, तो इस स्टेज में क्या होता है, जैसे जो कस्टमर्स खरीदते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को, वो क्या करते हैं, उत्पाद को चेक करते हैं। अगर उन्हें उत्पाद पसंद आता है तभी वो उसको दोबारा परचेज करते हैं और लोगों को बताते हैं उसके बारे में, नहीं तो वो उसके बारे में किसी को नहीं बताते और खुद भी खरीदना बंद कर देते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, उत्पाद का एक तरीके से परीक्षण होता है। तो ये जो हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, इसके अंदर क्या होता है, जरूरी नहीं है कि इंट्रोडक्शन स्टेज से कोई भी प्रोडक्ट आगे जाए, यानी कि ग्रोथ स्टेज पर जरूरी नहीं है कि सारे प्रोडक्ट्स जाते ही जाते हैं। इस स्टेज के अंदर क्या होता है, कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं चल पाता ज्यादा, तो वो क्या करते हैं, उनको नहीं पता चल पाता, तो वो उसी अपने इंट्रोडक्शन स्टेज पे ही उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा ये जो हमारा पीएलसी होता है, पीएलसी की जरूरी नहीं है कि हमारी 4 ही स्टेज होंगी, कई हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी 6 स्टेज या 7 स्टेजेस भी होती है, लेकिन जो मेनली जो हमारी स्टेजेस होती है वो हमारी ये 4 ही होती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स होते हैं जो इंट्रोडक्शन जो हमारी स्टेज होती है उससे आगे जा ही नहीं पाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेज अब हम देखेंगे। नेक्स्ट होती है हमारी समृद्धि की अवस्था, यानी कि ग्रोथ स्टेज। तो देखिए ग्रोथ स्टेज के अंदर क्या होता है, उत्पाद के संबंध में उपभोक्ताओं को अधिक जानकारी होना। अब क्या होता है कि जब हमने इंट्रोडक्शन स्टेज पर बहुत प्रमोशन किया और साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट्स को सेल किया, तो जो हमारे कस्टमर्स होते हैं वो भी आगे से आगे बताते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है मार्केट में, आप इसको परचेज कर सकते हो, या फिर कंपनी के जो प्रमोशन के थ्रू कस्टमर्स को पता लगता है, तो वो क्या करते हैं, वहां पर जाकर ज्यादा उसकी बिक्री होती है और काफी ज्यादा वहां पर बिक्री होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो बिक्री में अधिकतम वृद्धि होना, इस स्टेज पर क्या होता है कि जो हमारी बिक्री है उसके अंदर बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है, जैसे कि ग्रोथ स्टेज के अंदर देखिए कितना ग्राफ ऊपर चला गया, तो यहाँ पर काफी सेल होने लग जाती है उस प्रोडक्ट की, ठीक है। अधिकतम लाभ प्राप्त होना, यानी कि अगर कोई भी प्रोडक्ट की ज्यादा सेल होगी तो वहां पर डेफिनेटली क्या होगा, हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, है ना। उसके बाद बाजार के आकार का बड़ा होना, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, कस्टमर्स को बहुत ज्यादा पता चल जाता है प्रोडक्ट्स के बारे में, तो वो जगह जगह अवेलेबल हो जाता है, बहुत सारी जगह पर मिलने लग जाता है, हर मार्केट में वो मिलने लग जाता है, तो इसलिए यहाँ पर बाजार का जो आकार होता है वो काफी बड़ा हो जाता है। साथ ही साथ क्या होता है, प्रतियोगिता स्तर में वृद्धि होना। अब क्या होता है कि कस्टमर्स को तो हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चलता ही चलता है, साथ ही साथ जो हमारे प्रतियोगी होते हैं उन्हें भी उस प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी अपने उसके अकॉर्डिंग जो हमने प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया था उसके हिसाब से वो प्रतियोगी जो है, हमारी प्रतियोगी कंपनियां हैं, वो भी क्या करती हैं, उसके मुकाबले अपने प्रोडक्ट्स को बनाती हैं या बनाने लग जाती हैं और उनको मार्केट में इंट्रोड्यूस करने की शुरुआत करने लगती हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं हम, ग्रोथ स्टेज। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मैच्योरिटी स्टेज। तो देखिए परिपक्वता की अवस्था में क्या होता है, प्रतियोगी कंपनियों का बाजार में प्रवेश। तो देखिए अब मैंने जैसे कि बताया था आपको कि जो प्रतियोगी कंपनियां हैं वो देखती हैं कि ये मार्केट में नया प्रोडक्ट आया है तो ये काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो हमें क्या करना है, उसके मुकाबले कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो वो बनाने लग जाती हैं उसको। और यहाँ पे मैच्योरिटी स्टेज पर वो क्या करती हैं, प्रोडक्ट्स को यहाँ पर बाजार में प्रवेश करा देती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बिक्री के स्तर में कम वृद्धि होना, यानी कि यहाँ पर जो है बिक्री बहुत ही धीरे धीरे बढ़ती है। देखिए ये ग्राफ जो है हल्का सा ऊपर गया और उसके बाद ये नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये मैच्योरिटी स्टेज के अंदर क्या होता है कि थोड़ी सी बहुत ही कम वृद्धि होती है और साथ ही साथ क्या होता है, इसके अंदर लाभ गिरने की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि ग्रोथ स्टेज के अंदर जब हमारी बहुत सारी सेल्स हो रही थी, काफी ज्यादा इंक्रीमेंट हो गया था यहाँ पर सेल्स के अंदर, तो यहाँ पर लाभ भी बहुत बढ़ गया था। बट अब यहाँ पर जो बिक्री है वो बहुत कम बढ़ रही है या फिर नहीं भी बढ़ रही है या फिर गिर भी रही है, जरूरी नहीं है कि बढ़ेगी, गिर सकती है बाद में चल के, तो इसलिए जो लाभ है वो भी हमारे यहाँ पर गिर जाता है, ओके। उसके बाद देखिए कीमत में कटौती तथा संवर्धन पर खर्च। तो देखिए इस स्टेज पर आकर क्या होता है, जैसे कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है जब उसकी जो सेल होती है वो बहुत कम हो जाती है, तो कंपनी क्या करती है कि उसके जो प्राइस है वो गिरा देती है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो बिक सके, है ना। तो यहाँ पर हमें कीमत में कटौती भी करनी पड़ती है। उसके बाद संवर्धन पर खर्च, यहाँ भी साथ ही साथ जो होता है प्रमोशन के ऊपर भी खर्च करना पड़ता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी सेल बनी रहे, उसका प्रमोशन किया जाता है स्टेज पर आकर कि जो हमारी प्रोडक्ट की सेल है वो गिरे ना, प्रोडक्ट हमारा डेथ की तरफ ना जाए, है ना। तो इसके लिए उसको संवर्धन पर भी खर्च करना पड़ता है। तो ये होती है हमारी मैच्योरिटी स्टेज। उसके बाद क्या आती है, उसके बाद आती है हमारी ह्रास या मृत्यु की अवस्था, यानी कि जिसे हम डेथ स्टेज या डिक्लाइन स्टेज भी कह सकते हैं।
तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारी बिक्री के अंदर गिरावट आ जाती है, क्योंकि जो हमारे प्रतियोगी कंपनी थी उन्होंने नए नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करे। तो जिस तरीके से दूसरी कंपनियों को छोड़कर हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर्स ने खरीदा था, उसी तरीके से हमारी कंपनी को छोड़कर, हमारे प्रोडक्ट को छोड़कर कस्टमर्स क्या करते हैं, वो दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट्स को परचेज करने लग जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, बिक्री के अंदर गिरावट आती है। इस स्टेज पर कुछ ही ऐसे कस्टमर्स बचते हैं जो बहुत ही लॉयल होते हैं किसी ब्रांड के प्रति, तो वही इसको परचेज करते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ कस्टमर्स क्या करते हैं, वो दूसरे प्रोडक्ट्स को परचेज करने लग जाते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, लाभ में गिरावट या लाभ का ऋणात्मक होना। तो इस स्टेज पे आकर के किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने से लाभ बहुत ही हमारा कम हो जाता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो लाभ है वो हमारा ना ही हो, नेगेटिव चला जाए। तो इसलिए इस स्टेज पर आकर क्या होता है कि उत्पाद जो है उसका उत्पादन हमें बंद करना पड़ता है। ठीक है, इसका उत्पादन हमें बंद करना ही पड़ता है, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं दे रहा। तो कोई भी प्रोडक्ट क्यों लाता है कोई भी कंपनी मार्केट के अंदर, ताकि उसको प्रॉफिट हो। तो इसलिए जब प्रोडक्ट हमें प्रॉफिट ही नहीं देगा और वो बिकेगा ही नहीं मार्केट के अंदर, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसे बंद करना पड़ेगा। चलिए अब हम उसके बाद देखते हैं कि उत्पाद जीवन चक्र जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों होता है। किसी भी कंपनी के लिए जब वो प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करती है तो उसके लिए उत्पाद जीवन चक्र क्यों महत्वपूर्ण होता है, वो क्यों देखती है इसको। तो देखिए इससे क्या होता है, बाजार तक जल्दी पहुंच। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट को बनाने की अगर कंपनी सोच रही है, तो वो सबसे पहले किसी उत्पाद जीवन चक्र को देख सकती है कि उत्पाद जीवन चक्र क्या था उसका, उसके मार्केट में कैसी रही, मतलब जो पुराने उत्पाद थे उनका मार्केट में कैसी अवस्था थी, मतलब कितनी उसकी सेल हुई, कितने कस्टमर्स ने उसको खरीदा। तो अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में बहुत सेल हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही, उसके मुकाबले ही किसी प्रोडक्ट को बनाने से क्या होगा कि वो मार्केट के अंदर सेल होगा। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो पहले ही पसंद नहीं किया गया, तो वो मार्केट में आगे चल के भी पसंद नहीं किया जाएगा। तो इसलिए इस स्टेज पर इसलिए उत्पाद जीवन चक्र को तो देखने से पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने से बाजार में उसकी ज्यादा पहुंच होगी, उसको ज्यादा पूछा जाएगा। तो इसलिए उत्पाद जीवन चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद देखिए उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार। तो देखिए पीएलसी के थ्रू क्या होता है, पीएलसी के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट हम जब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जब हम किसी प्रतियोगी कंपनी के मुकाबले कोई हम अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वहां पर उसकी गुणवत्ता में और अधिक सुधार करते हैं, ताकि हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज किया जाए। क्योंकि अगर हम सेम ही चीज ऑफर करेंगे तो कस्टमर्स क्यों खरीदेंगे हमारे प्रोडक्ट को, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। उसके बाद देखिए संभावित विक्रय अवसरों को शीघ्रता से पहचान पाना। तो देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि कौन कौन से विक्रय अवसर हमारे उपलब्ध हैं, वहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमारे सेल होंगे, कब सेल होंगे, कहाँ कहाँ पर हमें सेल करने हैं। तो इसलिए उनको काफी शीघ्रता से पहचाना जा सकता है। इसीलिए उत्पाद जीवन चक्र को स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाभ में वृद्धि होना। अब देखिए अगर कोई भी प्रोडक्ट हमारा ज्यादा सेल होगा, हमने उसको बाजार तक भी जल्दी पहुंचा दिया, उसकी गुणवत्ता में सुधार किया है, हम विक्रय अवसरों को पहचान रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि अगर हम इन सब चीजों को कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हमारी जो प्रोडक्ट है वहां उसकी बहुत ज्यादा सेल होगी, तो हमारे लाभ में भी वृद्धि होगी। उसके बाद देखिए उत्पाद इष्टतमीकरण। उत्पाद इष्टतमीकरण का मतलब है कि हमें कौन कौन से प्रोडक्ट सेल करने चाहिए मार्केट के अंदर, क्या बिकेगा क्या नहीं, ये किससे पता चलता है, उत्पाद जीवन चक्र से पता चलता है। क्योंकि कौन सा उत्पाद जो है उसका जीवन चक्र क्या था, वो कितना चला, यानी कि उससे क्या पता चलेगा कि उत्पाद हम कैसा बनाए कि वो आगे जाकर के हमारा सेल हो। तो वो किससे पता चलेगा, उत्पाद जीवन चक्र से ही पता चलेगा। तो हम जो बेकार हमारे उत्पाद होंगे उनको हम बंद कर सकते हैं, या फिर जो हम आगे उत्पाद बनाएंगे उनको हम सही ढंग से बना सकते हैं। तो इसे ही उत्पाद इष्टतमीकरण कहा जाता है। उसके बाद देखिए प्रोटोटाइप लागत में कमी। प्रोटोटाइप का क्या मतलब होता है, जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, उसके सैंपल्स बनाते हैं, ठीक है, या फिर कोई उसका डमी टाइप बनाते हैं कि वो उनको हम मार्केट में दिखाएं कि ये हम बनाने वाले हैं, ये प्रोडक्ट तो वो मार्केट में कितना
पसंद किया जा रहा है वो सैंपल, तभी हम उसके आधार पर हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उसे हम प्रोटोटाइप कहते हैं। तो प्रोटोटाइप की लागत में कमी आती है। वो कैसे? अब मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट हमें ऑलरेडी पता है कि वो मार्केट के अंदर बहुत अच्छा चल रहा है, तो हमें उसके लिए सैंपल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ी सी बहुत टेक्नोलॉजी चेंज करके या फिर उसकी गुणवत्ता में सुधार करके हम मार्केट में उसको प्रेजेंट कर देंगे, तो वो चलेगा ही चलेगा, है ना। तो इसलिए प्रोटोटाइप लागत में भी कमी आती है। तो इसीलिए हमारा जो ये उत्पाद जीवन चक्र है, इनको स्टडी करना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये था उत्पाद जीवन चक्र। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या आपके पास कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।